हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल के बारे में, है ना। आईसीएमपी प्रोटोकॉल देखेंगे और डीएचसीपी प्रोटोकॉल के बारे में हम समझेंगे कि ये दोनों प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम आईसीएमपी प्रोटोकॉल को देखते हैं। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और ये किस पे वर्क करता है? ये वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे, है ना। नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। यूज ऑफ प्रोटोकॉल इज एरर रिपोर्टिंग एंड डीबग, है ना। इसको हम किस लिए यूज करते हैं? एरर रिपोर्टिंग के लिए और डीबगिंग के लिए हम इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज इन ए नेटवर्किंग डिवाइस, है ना। ये प्रोटोकॉल जो है नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर यूज होता है, जैसे कि राउटर। ठीक है, एग्जाम्पल, सेंडर वांट टू सेंड द मैसेज टू डेस्टिनेशन। कोई सेंडर है, वो मैसेज भेजना चाहता है डेस्टिनेशन के पास, बट सम हाउ राउटर डज नॉट सेंड द मैसेज एट द डेस्टिनेशन, है ना। तो राउटर जो है कुछ कारणों की वजह से जो है मैसेज नहीं भेज पाता है डेस्टिनेशन के पास। तो सो दिस सिचुएशन राउटर सेंड द मैसेज टू द सेंडर, योर मैसेज इज नॉट सेंड एट डेस्टिनेशन। तो क्या करता है, एक एरर रिपोर्टिंग भेजता है सेंडर के पास कि आपका मैसेज जो है नहीं पहुंचा डेस्टिनेशन के पास। तो आईसीएमपी इस तरीके से काम करता है। अब हम देख लेते हैं कि लिमिटेशन क्या होती है आईपी की, है ना। आईपी की लिमिटेशन देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नेटवर्क लेयर में आईपी भी काम करता है ना। तो हमें आईसीएमपी का यूज क्यों हुआ, है ना। आईसीएमपी का यूज क्यों हुआ, है ना। तो किस लिए यूज हुआ? क्योंकि हमें लिमिटेशन है कुछ आईपी की, है ना। आईपी की लिमिटेशन है ना। आईपी की लिमिटेशन क्या है? नो एरर रिपोर्टिंग। आईपी जो है एरर को रिपोर्ट नहीं करता है ना। इन आईपी देयर इज नो मैकेनिज्म टू फाइंड एरर इफ राउटर डिस्कार्ड द पैकेट, है ना। इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि पता कर सके कि हमारा पैकेट डिस्कार्ड हुआ है या नहीं। ठीक है, नो कम्युनिकेशन, है ना। इफ वन राउटर वांट टू कम्युनिकेट अदर राउटर इन दिस सिचुएशन देयर इज नो मैकेनिज्म इन आईपी, है ना। अगर मान लो एक राउटर दूसरे राउटर से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो आईपी के पास है ना, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कम्युनिकेशन करने का। सो दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय द आईसीएमपी, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आईसीएमपी का इस्तेमाल करते हैं। आईसीएमपी एंड आईपी वर्क टुगेदर, है ना। ये दोनों आईपी और आईसीएमपी जो है एक साथ काम करते हैं। आईसीएमपी इज अ सपोर्टिंग प्रोटोकॉल ऑफ आईपी, है ना। आईपी को जो है सपोर्ट करता है आईसीएमपी। ठीक है, और टाइप ऑफ मैसेज देख लेते हैं कि आईसीएमपी में किस तरीके के मैसेज जो है भेजता है आईसीएमपी, है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ मैसेज भेजता है, दो तरीके के मेनली जो है मैसेज भेजता है आईसीएमपी। पहला है एरर रिपोर्टिंग मैसेज, है ना। एरर रिपोर्टिंग मैसेज भेजता है। इसमें क्या भेजता है? राउटर डज नॉट फाइंड द पाथ फॉर द पैकेट, है ना। अगर राउटर जो है पाथ नहीं फाइंड कर पा रहा हो किसी पैकेट के लिए, तो एरर रिपोर्टिंग मैसेज भेजेगा। सेंडर स्पीड मोर देन रिसीवर स्पीड, है ना। अगर सेंडर की स्पीड ज्यादा है रिसीवर की स्पीड से, तो एरर रिपोर्टिंग भेजता है ना। यूज टीटीएल, है ना। टीटीएल फील्ड को यूज करता है ना। टीटीएल फील्ड को क्यों यूज करता है? टाइम टू लिव, है ना। मान लीजिए कहीं पैकेट जो है लूप में फंस गया, है ना। तो लूप में फंसने के बाद एक टाइम के बाद वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो इसलिए टीटीएल फील्ड यूज करता है। ठीक है, फिर दूसरा मैसेज है वो क्वेरी मैसेज होता है ना। क्वेरी मैसेज में क्या होता है? नो द स्टेटस ऑफ होस्ट, है ना। होस्ट के स्टेटस को पता लगाने के लिए, वो लाइव है कि नहीं है, उसको पता लगाने के लिए, है ना, क्वेरी मैसेज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट नो द पैकेट ट्रेवलिंग टाइम। अगर आपको पैकेट का ट्रेवलिंग टाइम पता करना है तो आप क्वेरी मैसेज से पता कर सकते हैं। फाइंड द होस्ट सबनेट मास्क, है ना। अगर आपको होस्ट का सबनेट मास्क पता करना है तो आप क्वेरी मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैसेज हम जो है आईसीएमपी में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम डीएचसीपी की बात कर लेते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, है ना। ये किस काम आता है? डीएचसीपी नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, है ना। ये किसके लिए यूज करते हैं? नेटवर्किंग मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है ना। दिस इज यूज फॉर द असाइनिंग आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली टू द होस्ट इन ए पर्टिकुलर नेटवर्क। अगर कोई पर्टिकुलर नेटवर्क में किसी डिवाइस को अगर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाना है, तो डीएचसीपी जो है उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, डीएचसीपी इज डिफॉल्ट प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द मोस्ट राउटर एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस, है ना। डीएचसीपी एक डिफॉल्ट प्रोटोकॉल होता है जो कि हर एक राउटर में और अदर नेटवर्किंग डिवाइस में जो है डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। दिस प्रोटोकॉल इज क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, है ना। और ये क्लाइंट और सर्वर दोनों पे काम करता है ना, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ डीएचसीपी
इज टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू होस्ट, है ना। इसका मेन काम क्या होता है कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है होस्ट को, बट इट इज प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू होस्ट अदर देन द आईपी एड्रेस। और इसके अलावा, है ना, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें जो है प्रोवाइड करवाता है। जैसे एक तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, ये तो हमें पता ही है। फिर इसके बाद सबनेट मास्क, है ना, अगर सबनेट मास्क पता करना है तो डीएचसीपी सबनेट मास्क भी बताता है ना। डोमेन नेम, है ना, अगर डोमेन नेम अगर बताना है तो डीएचसीपी जो है डोमेन नेम भी बताता है। आईपी एड्रेस अगर पता है उसको, है ना, तो उसका डोमेन नेम भी बता देगा आपको, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे, है ना, डिफॉल्ट गेटवे, जैसे कि डिफॉल्ट गेटवे का एग्जाम्पल ये है ना, तो डिफॉल्ट गेटवे का भी आईपी एड्रेस बताता है। तो इस तरीके से जो है डीएचसीपी काम करता है। सो थैंक यू।